हेलो स्टूडेंट, दिस इज रिचन टाक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़े थे सल्फर के ऑक्सी एसिड। आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस और क्लोरीन के ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो देखिएगा, पिछली क्लास में भी जनरल इंट्रोडक्शन बताया था ऑक्सी एसिड के बारे में, वो वापस थोड़ा सा सुन लो। ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर दोज कंपाउंड दे कंटेन ZOH बॉन्ड, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ZOH बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन से होते हैं, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। यहाँ पर Z जो जनरली होता है बेटा वो कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो जनरल बातें हैं ऑक्सी एसिड को याद करने के लिए, देखो ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर्स और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कंपटीशन की बात करें चाहे बोर्ड की बात करें। तो स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी ध्यान से देखिएगा। चलो पहले उससे हम कुछ बातें सीख लेते हैं जिससे हमें स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत आसानी हो। जैसे देखो बेटा, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड होते हैं हम उनके लिए यूज करते हैं इक एसिड। क्या यूज करते हैं, इक एसिड। हो सकता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। आज हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, यहां पर आप देखोगे बेटा इस फॉर्मूले में, तो फॉस्फोरस क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 में, तो इसीलिए हमने इक एसिड यूज करते हैं। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड में हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे बेटा, अस एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अस एसिड का यूज करते हैं। फिर देखो बेटा हमारे पास होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या होता है फॉस्फोरस एसिड, जैसे हमने बात की H3PO3 की, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है। ये तो जनरल बातें थी। अब बेटा कोई भी हमें एसिड याद करना है, किसी की भी हमें स्ट्रक्चर बनानी हो, तो उसके लिए कुछ बातें जनरल याद रखनी है। हमारे पास बेटा आपके पास दो एसिड के मॉलिक्यूल थे, चाहे वो इक एसिड हो चाहे अस एसिड हो, इक एसिड हो चाहे अस एसिड हो। अगर उनमें से आप क्या कर रहे हो, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दो बेटा। किसका मॉलिक्यूल निकाल दिया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो आप क्या करोगे बेटा, उसके आगे नेम के आगे एसिड के पायरोवाइड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पायरो। बोले सर पायरो का यूज करते हैं, बिल्कुल पायरो का। बोले कैसे सर, एग्जांपल के बताओ। जैसे हमारे पास था H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड है ना हमारे पास, इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल हम क्या कर देंगे अलग। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा H4P2O7, इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही अगर आपके पास फॉस्फोरस एसिड है तो उसके दो मॉलिक्यूल ले लेना बेटा, और उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तो आपको मिल जाएगा रे पायरोफॉस्फोरस एसिड। फिर अगर आपके पास कोई एक एसिड का मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से आपने वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर दिया बेटा, तो आपको यूज करना है मेटा वर्ड। क्या यूज करना है उसके आगे, मेटा। जैसे इसमें एग्जांपल क्या होता है, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। जैसे आपके पास था H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड में से आपने वाटर का मॉलिक्यूल अलग करके HPO3 बना दिया, तो इसका नाम क्या बोलोगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मैं लिख देता हूं रे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें हमारे पास पेरोक्साइड वाले होते नहीं है बेटा कोई, तो पेरोक्साइड वालों की बात नहीं करेंगे। और बेटा अगर हमारे पास कोई भी एसिड हो, चाहे बेटा वो हमारे पास अस एसिड हो चाहे हमारे पास इक एसिड हो, अस एसिड हो चाहे इक एसिड हो, अगर उनमें से हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन के एटम को बाहर निकाल दे बेटा, एक ऑक्सीजन के एटम को क्या निकाल दिया रे बाहर, तो उसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे रे, हाइपो वर्ड का यूज कर देंगे। हाइपो अस एसिड और हाइपो इक एसिड बेटा, हाइपो इक एसिड। बस यही बातें बेटा आपको याद रखनी है जो आपके काम की। अब आते हैं बेटा, बात करते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की। तो देखिएगा पहले हम बात करेंगे बेटा फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की। तो देखिएगा फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, सबसे पहले हमारे पास होगा बेटा फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा होगा रे, फॉस्फोरिक एसिड।
फॉर्मूला भी देख के आए बेटा, क्या था रे इसका, H3PO4। स्ट्रक्चर निकालता हूं बेटा, देखना रे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ये होती है बेटा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा, ऑक्सीजन की EN ज्यादा सर, 2 बॉन्ड है तो -2, इस पे क्या आ गया रे +2। सर ऑक्सीजन की EN ज्यादा, -1 -1 तो यहाँ पर +1 और +1 कितना आया रे इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +5। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया बेटा तो ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था कि अगर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो और कोई डिफरेंट EN वाले एटम जुड़े हुए हों तो जिसकी EN ज्यादा होगी हम एज्यूम करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ है, इसीलिए यहाँ पर एज्यूम किया कि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले चुकी है, इसलिए इस पे -1 आया। दूसरा ऑक्सी एसिड बात करेंगे बेटा हम किसकी रे, फॉस्फोरस एसिड की। फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मूला अभी लिखा बेटा H3PO3 रे, H3PO3। ठीक है रे, स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा इसकी कैसी होती है रे। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। यहां पर देखना बेटा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में किसकी EN ज्यादा, ऑक्सीजन की -2 +2। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की EN ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन पे +1। और आप वैसे भी देख ले सकते हो, जब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं तो आपको कहते हैं कि हाइड्रोजन ओनली फॉर मेटल के साथ +1 दिखाता है, सॉरी मेटल के साथ -1 दिखाता है, और सबके लिए क्या दिखाता है +1। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा ये +1, तो इस पे आ गया -1। ऑक्सीजन पे तो बिल्कुल -1 होता ही है, तो यहाँ पर +1 और +1 आप इसको जोड़ के निकालोगे तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया रे, +3। ठीक है रे। थर्ड नंबर पे आपके पास होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड बेटा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होगा, हाइपो मैंने कहा था कि जब हाइपो तब यूज करते हैं सर जब ऑक्सीजन एक हटा दे, तो ये हमारे पास हाइपो है, इसके लिए आप क्या कर दो H3PO2। ये हो गया आपके पास क्या रे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, कि आपके पास एक अस एसिड था उसमें से आपने एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। स्ट्रक्चर पे चलते बेटा देखना रे, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड क्या आ गया रे, ऑक्सीजन, यहां पर आ गया बेटा हाइड्रोजन, यहां पर आ गया हाइड्रोजन और यहां पर क्या आ गया रे OH बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं सर, देखिएगा जरा, ऑक्सीजन पर -2 सर, फॉस्फोरस पे +2, हाइड्रोजन पे सर +1, इस हाइड्रोजन पे +1, तो यहाँ पर -1 और -1, इस ऑक्सीजन पे -1 तो इस पे किसका 1 है, प्लस का, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +1। अब चेक कर लेना बेटा, फॉर्मूले से भी यही आंसर आएगा। 5 नंबर बेटा बताता हूं, 5 नंबर एसिड कौन सा हमारे पास है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बोले सर जगह क्यों बचा रहे हो, यहाँ पर जगह नहीं बचा रहा बेटा, यहां से हमें ज्यादा समझ आएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं H4P2O7, H4P2O7। ठीक है रे, देखिएगा ये आपके पास एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल था बेटा, बना लेना रे, एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल बना लिया। ये दूसरा फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल था रे आपके पास, बना लिया, बना लिया। मैंने कहा था 2 फॉस्फोरिक एसिड कोई भी एसिड हो उनमें से क्या करो, वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर दो। अगर इन दोनों में से वाटर का मॉलिक्यूल अलग करना, ध्यान से सुनना बेटा, यहां से मैंने OH ले लो, यहां से क्या ले लो रे H, बाहर निकल गया बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये लो भाई आप निकल गए बाहर, ये बाहर निकल गया बेटा, क्या बच गई सिर्फ ऑक्सीजन। तो सर इस ऑक्सीजन को हम ले आएंगे बीच में, अरे समझ आई क्या रे मेरी बात, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बीच में ऑक्सीजन। ये होती है बेटा पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी से आप ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बेटा इन दोनों में फॉस्फोरस का। चलिए बेटा चेक करते हैं, ऑक्सीजन पे सर -2, फॉस्फोरस पे +2, ऑक्सीजन पे सर -1, फॉस्फोरस पे +1, सर ऑक्सीजन पे -1, फॉस्फोरस पे +1, सर ऑक्सीजन पे -1, फॉस्फोरस पे
प्लस कितना आया प्लस का 5, तो प्लस का 5 फॉस्फोरिक एसिड पे, प्लस का 5 पायरोफॉस्फोरिक एसिड पे। चेक कर लेना बेटा, जैसा ऐसे वैसा ही इधर आई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 6 नंबर, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड H4P2O5, H4P2O5। अगेन आपको कुछ नहीं करना, फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। फॉस्फोरस, ये नीचे का रफ कर देता हूं बेटा मैं। ये फॉस्फोरस थी बेटा मेरे पास है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H, OH एंड OH। ये स्ट्रक्चर दूसरा ही फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस OH, OH एंड H। ठीक है, अब क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल अलग कर दोगे। बिल्कुल सर, यहां से हमने OH लिया, यहां से H लिया, वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर दिया, अलग। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया। ये ऑक्सीजन आ जाएगी बीच में, ये ऑक्सीजन आ गई ने बीच में। ठीक है रे, तो यहां पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो रे, चेक करो सर। माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन सर प्लस का 1, यहां पर माइनस का 1। निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, प्लस का 3। जो प्लस का 3 इस पे है बेटा, वही प्लस का 3 इस पे होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। सॉरी 6 नंबर नहीं है बेटा, ये 5 नंबर है। ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अब आएगा बेटा 6 नंबर, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा फॉस्फोरिक एसिड क्या कहा था बेटा आपको रे, कि सर हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड होगा जिसमें से जल का मॉलिक्यूल हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, मेटा फॉस्फोरिक एसिड HPO3। देखना बेटा, ये फॉस्फोरस हो गया रे। ठीक है, यहां पर हम लगा देंगे बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर लगा दिया हमने रे OH, और यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं बेटा, देखना है माइनस का 2, तो यहां पर आ जाएगा सर प्लस का 2। ठीक है, यहां पर माइनस का 2 तो प्लस का 2, यहां पर माइनस का 1 तो यहां पर प्लस का 1। कितना आ गया, प्लस का 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा मेटा फॉस्फोरस एसिड। जल्दी से चेक करो बेटा, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा अब आगे की तरफ चलते हैं, बात करेंगे हम ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजेंस। देखना बेटा रे, ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। हम यहां पर जनरल बात करेंगे बेटा क्लोरीन की, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास कौन आता है, क्लोरीन आता है। ठीक है, तो देखिएगा क्लोरीन में हमारे पास होता है बेटा, सबसे पहले होता है चलिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे रे क्लोरीन में परहैलिक एसिड की। परहैलिक मतलब हेलोजन, सभी के लिए बात कर रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। परहैलिक एसिड में बेटा, परहैलिक हमारे एसिड हमारे पास होता है रे HXO4। आप X की जगह क्लोरीन भी लिख सकते हो बेटा, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी, कुछ भी हो सकता है बेटा। इसलिए मैं सभी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ज्यादातर हमारे जो काम का है बेटा, वो ज्यादातर यूज हमारे लिए कौन होता है, क्लोरीन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिएगा HXO4 स्ट्रक्चर में बात करते हैं बेटा। हमारे पास स्ट्रक्चर होती है हेलोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड लास्ट यहां पर हमारे साथ जुड़ा होगा ऐसे OH बॉन्ड। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो रे हेलोजन का। सर माइनस का 2, सॉरी सर हेलोजन और ऑक्सीजन में किसका ये ज्यादा होता है, ध्यान से सुनना। फ्लोरीन की केस में तो होता है फ्लोरीन का ज्यादा, तो फ्लोरीन का केस अलग है। मैंने कहा था हम जनरल किसके लिए बात कर रहे थे, क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए देखेंगे तो क्लोरीन का ईएन ऑक्सीजन से क्या होता है, कम होता है बेटा। क्लोरीन का लगभग होता है 2.75 के समथिंग, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 3.5 ग्रे।
इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन पे -2 -2 -2, यहाँ पर +2 +2 और +2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7। अब बोले सर फ्लोरीन का केस आ गया तो बेटा फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाती है, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। तो फ्लोरीन का जब केस आएगा बेटा तो फ्लोरीन में एक ही ऑक्सी एसिड पॉसिबल होता है और वो होता है हमारे पास HOF, हाइपोफ्लोरो एसिड, और कोई भी एसिड प्रेजेंट नहीं होता बेटा। याद रखना ये बात कि सर फ्लोरीन ओनली फॉर -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती, ठीक है। हेलिक एसिड के बाद में हेलिक एसिड के बाद में बात करेंगे बेटा हेलिक एसिड की। हेलिक एसिड बेटा होता है रे HHO3 स्ट्रक्चर पे चलते हैं बेटा, हेलोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH बेटा, ठीक है। वापस से ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा, हेलोजन्स सर इस पे -2, इस पे -2, तो इस पे +2, इस पे +2, यहाँ -1 तो यहाँ पर +1, कितना आया रे +5 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीडेशन नंबर हम बढ़ा सकते हैं, पर फ्लोरीन हमेशा क्या दिखाता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। तो याद ही रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा हेलोजन्स है जो केवल क्या दिखाता है रे, क्या केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है। तो आप बोलोगे सर विच हेलोजन कंटेन ओनली 1 ऑक्सी एसिड, तो आप टिक करना रे फ्लोरीन पे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हेलिक एसिड के बाद बात करेंगे बेटा हेलस एसिड की। हेलस एसिड की बेटा, हेलस एसिड में हमारे पास होता है रे HXO2 बेटा। स्ट्रक्चर पे चलते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, तो यहां पर आएगा बेटा -2 रे, तो यहां पर आएगा +2, यहां पर -1 तो यहां पर +1, कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया रे +3 बेटा, ठीक है रे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम हाइपोहेलस एसिड की रे, हाइपोहेलस एसिड की रे। इसमें बात करेंगे बेटा HX, और अगेन हमारे पास ये हाइपोहेलस एसिड कौन होता है, हमारे पास सिर्फ फ्लोरीन होता है। हाँ ये भी होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर अगर फ्लोरीन में बात करें तो फ्लोरीन केवल इसी टाइप का ऐसे ऑक्सी एसिड मेड करता है बेटा, फॉर्म करता है। देखो रे XOH बेटा, XOH, तो यहाँ पर हमारे पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा रे, ऑब्वियसली सर इसका क्या होगा +1। तो फाइनली बेटा हमारे ऑक्सी एसिड का लेक्चर होता है कंप्लीट रे।